Hello students. So in this video we are going to complete mechanical properties of fluids questions, previous year questions. So let's get started. So the first question in the series is we have a vessel in which it contains oil over mercury. So we have that is oil नीचे है mercury ऊपर है which have oils over mercury sorry ऑयल ऊपर है मरकरी आपके पास नीचे है एक वेसल है जिसमें दो लिक्विड आपके पास फिलअप करके है पहले ऑयल देन मरकरी इट इज गिवन कि एक होमोजीनियस स्फीयर आधा ऑयल में और आधा मरकरी में कुछ इस तरीके से फ्लोट कर रहा है एंड वी नीड टू कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल स्टूडेंट्स सो इस टाइप के क्वेश्चन काफी बार पूछे जा चुके हैं आपके एग्जाम में हाउ विल डू इन दिस विल से कि जितना फोर्स इसमें नीचे लग रहा है दैट इज mg उतना ही फोर्स इसमें ऊपर लग रहा है तभी तो ये बॉडी फ्लोट कर रही है अब नीचे तो लग रहा है वेट mg ऊपर क्या क्या लग रहा है एक तो ऑयल इसकी तरफ ऊपर फोर्स लगा रही है एक तो ऑयल इसकी तरफ ऊपर फोर्स लगा रही है दैट इज ऑयल ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है दैट इज बाइंसी फोर्स अप्लाइड बाय ऑयल और एक बाइंसी फोर्स होता है बाय मरकरी सो विल से जितना नीचे फोर्स लग रहा है उतना ही ऊपर लग रहा है नीचे क्या क्या लग रहा है यू से वेट लग रहा है नीचे mg ऊपर क्या लग रहा है स्टूडेंट्स एक तो ऑयल लगा रही है तो विल राइट v रो g दिस इज ऑफ ऑयल प्लस v रो g ऑफ द मर्करी तो वी हैव mg मास ऑफ स्पीयर इनटू g तो क्या मैं मास ऑफ स्पीयर को ऐसे लिख सकती हूँ डेंसिटी ऑफ स्पीयर इनटू पूरी वॉल्यूम ऑफ स्पीयर इनटू g इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इन द ऑयल कितनी वॉल्यूम है स्टूडेंट्स इट इज क्लियरली स्टेटेड इन द क्वेश्चन कि आधी वॉल्यूम स्पीयर की ऑयल में और आधी मरकरी में तो इट विल बी v by 2 into density what is density of oil that is you can simply write as density of oil into g plus again कितना part of volume है in mercury we write v by 2 into rho of mercury into g तो आप यहां से देखोगे v term get cancelled g terms get cancelled आपके पास बच जाएगा सिग्मा इज इक्वल्स टू ऑयल की डेंसिटी प्लस मर्कुरी की डेंसिटी डिवाइडेड बाय 2 नाउ इट इज क्लियरली ये दोनों वैल्यू क्लियरली गिवन है जब आप सिग्मा की वैल्यू यूज करोगे दैट इज 0.8 प्लस 13.6 डिवाइडेड बाय 2 यू विल गेट सिग्मा वैल्यू टू बी 7.2 आई होप स्टूडेंट्स आई एम क्लियर टू यू लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन next is an iceberg is floating in air. In iceberg is floating in water. You need to calculate the density of ice. Density of ice given a density of water. What percentage fraction of iceberg would be visible? Okay. So let us take the case कि let us suppose ये पूरा पानी है और यहाँ पे कुछ fraction of iceberg तो है V outside और कुछ fraction of iceberg is inside. Okay. Okay, so now we know that एक बॉडी फ्लोट कर रही है दैट डेफिनेटली मीन्स कि जितना फोर्स नीचे लग रहा है फोर्स डाउन इज इक्वल्स टू द फोर्स एक्टिंग अपसाइड तो फोर्स डाउन क्या लग रहा है स्टूडेंट्स यू विल राइट फोर्स डाउन लग रहा है दैट इज द वेट mg पूरा वजन नीचे लग रहा है इज इक्वल्स टू कौन बैलेंस कर रहा है आप बोलोगे जितना बाइंसी फोर्स लग रहा है बाइंसी फोर्स कितना लगेगा स्टूडेंट्स mg इज इक्वल्स टू कितनी वॉल्यूम अंदर है पानी में v inside into density of the liquid into g and students we are given that density of ice हमें दे रखी है तो डेंसिटी ऑफ आइस यानी जो मैं ये पूरा वाटर है उसके बीच में आइस है तो मास ऑफ आइस कितना होगा आप बोलोगे डेंसिटी ऑफ आइस इनटू टोटल वॉल्यूम इनटू जी इज इक्वल्स टू टोटल वॉल्यूम कितनी अंदर है इनटू रो ऑफ एल ऑफ जी जी से जी कैंसिल so what you need percentage fraction of iceberg would be visible तो आपको चाहिए कितना इनसाइड बाय टोटल v वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मैं इन टर्म्स को इधर लेके गई तो इट विल बी डेंसिटी ऑफ आइस बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड आप सिंपली जब इसमें वैल्यू पुट करोगे दैट इज v इनसाइड बाय टोटल वॉल्यूम इनटू 100 क्योंकि स्टूडेंट्स वी नीड परसेंटेज फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इनसाइड that will become is equals to density of ice कितनी हो जाएगी 917 divided by
टोटल डेंसिटी कितनी हो जाएगी 1024 into 100. Students, when you will do it, something 10 point something will come. So the correct answer is option number B. I hope students it is clear to you. Next question. In this it is given a piece of wax weight in air, okay, and piece of metal is found to weight in water. It is tied to the wax and both together, then the specific gravity is asked. Okay, so let us write what is the at first given to us. इसमें गिवन है कि piece of wax weight 18.03 water. तो मैंने बस लिखा mass of wax into g is equals to 18.03. Next is piece of metal is found to weight in air. The metal एयर में कितना वाटर में कितना वजन है, तो यू विल राइट वाटर में वजन होगा दैट इज द अपैरेंट वेट, यानी जो वजन हमें महसूस हो रहा है इज इक्वल्स टू द ट्रू वेट ऑफ द मेटल इन एयर माइनस द बाइंसी फोर्स विच एक्ट ऑन. अब आपको क्या वजन लग रहा है, सो यू राइट यू फील इट टू बी 17.03 is equals to mass of metal into g minus the buoyancy force. Okay students, यहां से आपने लिख लिया. नेक्स्ट लाइन इज इट इज टाइड टू द वैक्स एंड बोथ टुगेदर वेट दिस इन वाटर. अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अब दोनों को टाई कर दिया. अब उनका अपेरेंट वेट आ रहा है 15.23. तो यू राइट अपेरेंट वेट जो हमें महसूस हो रहा है इज इक्वल्स टू टोटल मास, टोटल वेट, टोटल एम टोटल माइनस टोटल बाइंसी फोर्स जो इन पे लग रही है. So you will write now. So what we are going to write is students simply that is apparent weight हमें लग रहा है 15.23 is equals to टोटल वेट जो लग रहा है. अब टोटल वेट कितना लगेगा, एक तो वैक्स का है, वैक्स का वेट mg वैक्स का प्लस एक टोटल वेट किसकी वजह से लगेगा, एक लगेगा मेटल की वजह से माइनस बाइंसी फोर्स कितना लगेगा. बाइंसी फोर्स आप बोलोगे एक तो भाई बाइंसी फोर्स हमें लगाएगी मेटल और एक हमारा बाइंसी फोर्स लग रहा होगा सिंपली बाय द वैक्स, सिंपली बाय द वैक्स. तो अब देखते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड. 15.23. नाउ स्टूडेंट्स ये वैल्यू आपको गिवन है, mg वैक्स ऑलरेडी गिवन है दैट इज 18.03 प्लस mg ऑफ मेटल यानी मास ऑफ मेटल. ओके, मास ऑफ मेटल माइनस, नाउ स्टूडेंट्स आप एक बात बताओ, मास ऑफ मेटल माइनस बाइंसी फोर्स ऑफर्ड बाय द मेटल इज गिवन आउट टू बी दिस. तो क्या मैं ये वाले टर्म को और ये वाले टर्म को हटा के स्टूडेंट सिंपली ये लिख सकती हूँ 17.03 माइनस द बाइंसी फोर्स ऑफर्ड बाय द वैक्स. तो जब आप इसे सॉल्व करोगे यू विल गेट बाइंसी फोर्स offered by the wax is simply students 19.69. जब आप इसे सॉल्व करोगे you'll get 19.69. अब हमें पता है बाइंसी फोर्स ऑफर्ड इज सिंपली कितना वॉल्यूम अंदर है इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू जी इज इक्वल्स टू 19.69. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी नीड रिलेटिव डेंसिटी, स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ वैक्स. So what is specific density? Specific density gravity of this. तो हमें क्या चाहिए, that is density of wax, that is we get that is rho of wax divided by sigma of x. हमने क्या किया स्टूडेंट्स, सिंपली इस टर्म को और इस टर्म को डिवाइड करें. सो व्हेन वी डिवाइड दीज टू इक्वेशन दैट इज जब मैं इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करूंगी तो वी गेट दैट सिंपली 19.83 divided by 18.03. It is our sigma of wax by rho of wax. तो ये हो जाएगा 18.03 divided by 19.83. I hope students this question is clear to you. Now let's move to the next. In this it is given 8 drops that are falling through air with a velocity of this.
अब क्या हो रहा है, ये सारे ड्रॉप कंबाइन करके एक ड्रॉप गिर रही है और आपको बताना है टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ सिंस 8 ड्रॉप्स मिलके एक ही बूंद बना रही है, तो हमने बोला जितनी वॉल्यूम पहले की होगी क्या उतनी ही वॉल्यूम बाद की होगी। पहले के ड्रॉप्स की वॉल्यूम कितनी होगी, आप बोलोगे कितनी ड्रॉप्स है इनटू एक की वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल्स टू एक बड़े से ड्रॉप की वॉल्यूम कितनी होगी 4/3 पाई कैपिटल r क्यूब। आप देखोगे 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, इट विल बिकम एन कितनी ड्रॉप्स है इनटू r क्यूब इज इक्वल्स टू कैपिटल R क्यूब। यहां से स्टूडेंट्स आपके पास वैल्यू आ जाएगी, दैट इज एन की वैल्यू आ जाएगी सिंपली r/r⁻1/3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको ये भी गिवन है कि 8 ड्रॉप्स मिलके बना रही है, तो क्या मैं अगर यहाँ पे सिंपली 8 ही लिख दूं, इसी इक्वेशन को मैं आगे चलाऊं 8 इंटू r क्यूब इज इक्वल्स टू r क्यूब, तो आपने देखा एक्चुअली में जो बड़ी ड्रॉप बनेगी वो एक्चुअली में 2 ड्रॉप के रेडियस के बराबर। तो हमने देखा बड़ी ड्रॉप का ये रेडियस आ रहा है। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द टर्मिनल वेलोसिटी। हमें पता है टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2a² बाई 9 डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ई क्या है, ई है हमारा रेडियस इस फॉर्मूले में। तो वी नो दैट दोनों का टर्मिनल वेलोसिटी पता लगाना है। पहले वाले केस में टर्मिनल वेलोसिटी बाद के केस में, पहले वाले केस में टर्मिनल वेलोसिटी होगी ए आई का स्क्वायर बाई इनिशियल डिवाइडेड बाई ए आई का स्क्वायर बाय फाइनल। ओके, तो शुरू में टर्मिनल वेलोसिटी 10 है, बाद में हमें कैलकुलेट करनी है, शुरू का रेडियस हमें आर स्क्वायर गिवन है, बाद में हो जाएगा 2r का स्क्वायर। स्टूडेंट्स तो जब आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी 40 सेंटीमीटर इनवर्स दिस। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट, streamline flow is more likely to happen when, so we know that the streamline flow can be defined by critical velocity। इस वेलोसिटी के ऊपर कोई भी स्ट्रीमलाइन नहीं होगा, इससे पहले पहले होंगे। सो द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ईटा बाय रो। ईटा इज द विस्कोसिटी, ओके, एंड रो इज द डेंसिटी। सो क्लियरली हम यहाँ से देख के बता सकते हैं कि क्रिटिकल वेलोसिटी उनके साथ ज्यादा होगी जिनकी विस्कोसिटी तो ज्यादा है, हाई ईटा है, और स्टूडेंट्स जिसकी डेंसिटी क्या हो, लो डेंसिटी हो। और हाई हमें क्या चाहिए होती है, विस्कोसिटी। जितना ज्यादा ये हाई विस्कोसिटी होगी उतनी ज्यादा क्रिटिकल वेलोसिटी होगी, उतना ही लेट स्ट्रीमलाइन फ्लो फॉलो होगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। एक एयर बबल इज राइजिंग एट अ स्टेडी रेट। एक एयर बबल है दैट इज राइजिंग एट अ स्टेडी रेट ऑफ दिस, ऊपर जा रहा है विद अ स्टेडी रेट, ओके, थ्रू अ लिक्विड ऑफ दिस, द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। स्टूडेंट्स जब भी आपको बोल दे कि एक स्टेडी रेट से एक रेन ड्रॉप या फॉल कर रहे हो, तो वी नो दैट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द रेन ड्रॉप विल बी इक्वल टू 0। यानी जितना फोर्स नीचे लग रहा है उतना ही फोर्स ऊपर लगेगा, 6 पाई ईटा आर। जितना नीचे उतना ही ऊपर, तभी ये बॉडी ऊपर जाएगी। तो आपने बोला एम जी, मास ऑफ लिक्विड ड्रॉप को क्या मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, वी रो जी। हमने क्या लिखा है, मास को लिख दिया एज वॉल्यूम ऑफ द रेन ड्रॉप इनटू द डेंसिटी ऑफ रेन ड्रॉप इज इक्वल्स टू सिंपली 6 पाई ईटा आर बी। यहां से आपको ईटा की वैल्यू निकालनी है, जब आप सॉल्व करोगे ईटा की वैल्यू आएगी 167 यूनिट्स। ओके स्टूडेंट्स, सिंपली क्वेश्चन था, ये रेन ड्रॉप नीचे गिर रही थी एमजी से, ऊपर की तरफ लगता है स्टोक्स लॉ से हमने सीखा था 6 पाई ईटा आर बी। बॉडी पे नेट फोर्स 0, तो आप देखोगे ये चीजें क्या हो जाएंगी, इक्वल। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। A air bubble is rising at a steady rate. अच्छा, this is the question we did right now. Okay. Next, the velocity of small ball mass density is drop is given to be this. Density glycerin ये है, viscous force acting on the ball कितना होगा। ओके स्टूडेंट्स, इसमें एक छोटी सी बॉल जिसका मास आपको गिवन है, डेंसिटी गिवन है, एक बड़े से ग्लिसरीन के डब्बे में डाल रहे हैं, थोड़ी देर बाद उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट। स्टूडेंट्स जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक चीज क्लियर है, नेट फोर्स 0 होता है उस टाइम पे।
नेट फोर्स जीरो हो जाता है। नेट फोर्स जीरो होने का मतलब होता है जितना ऊपर फोर्स लग रहा है उतना ही नीचे लग रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो देख लो आपके पास ये एक लिक्विड है, आपके पास यहाँ पे एक ड्रॉप है। ड्रॉप के ऊपर स्टूडेंट्स एक तो लग रहा है वेट नीचे, एक लग रहा है ऊपर की तरफ विस्कस फोर्स। एक क्या लग रहा है स्टूडेंट्स, ऊपर की तरफ विस्कस फोर्स लगेगा आपके, एक लगेगा ऊपर की तरफ विस्कस फोर्स, जो हमें पता लगाना है। विस्कस इज बेसिकली द फ्रिक्शन। जैसे फ्रिक्शन जो आपका काम करता है वही विस्कस फोर्स का काम होता है इन लिक्विड्स, और फ्रिक्शन का काम होता है इन सॉलिड्स। विस्कस, और एक क्या लगेगा स्टूडेंट, एक लगेगा बाइंसी। कोई भी चीज को आप जब भी लिक्विड में डालते हो नीचे तो एक ऊपर की तरफ फोर्स लगती है जिसे हम कहते हैं बाइंसी फोर्स। तो आपको बस इक्वेट करना है, जितना नीचे लगेगा उतना ही ऊपर लगाना है, एफ अप। तो ऊपर देख लो क्या क्या लग रहा है, बाइंसी और विस्कस। मैंने नीचे लिखा वेट लग रहा है नीचे, ऊपर लग रहा है बाइंसी, वी रो जी प्लस, और क्या ऊपर लग रहा है स्टूडेंट्स, और लगेगा ऊपर विस्कस फोर्स। टोटल मास देखो क्या हो जाएगा, टोटल मास हो जाएगा स्टूडेंट्स डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू जी इज इक्वल्स टू वी रो जी। तो आप स्टूडेंट्स यहां से सिंपली यूज कर लोगे, दैट इज आपके पास आ जाएगा वी रो जी, टोटल वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, इंटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड दैट इज गिवन टू बी, क्या गिवन है स्टूडेंट्स, वो डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन D2। तो यहाँ पे मैं D2 लिख रही हूँ, G प्लस एफ विस्कस। आपको एफ विस्कस पता लगाना है तो मैं एफ विस्कस को एक तरफ लेके आ रही हूँ। तो ये बन जाएगा एफ विस्कस इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ बॉडी दैट इज D1 इंटू वी जी माइनस V इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी दैट इज D2G। जब आप इसको इक्वेट करोगे, आपने क्या किया, वी D1G कॉमन लेके आओगे, ये बन जाएगा 1 - D2/D1। हमें इसे लिखना है इन टर्म्स ऑफ मास, तो मुझे पता है इस टर्म को भी मास लिखा जा सकता है, mg 1 - D2/D1। So students, the answer to this is option number first. Okay, now next question states that there is a container, उसमें ना दो होल का रखा है। पहला होल का रखा है नीचे यहाँ पे ऐसे v2 वेलोसिटी से लिक्विड जा रहा है, और दूसरा होल यहाँ पे का रखा है ऊपर v1। ओके स्टूडेंट्स, दोनों के बीच में 1 मीटर का हाइट है, और आपको एरिया वगैरह गिवन है कि एरिया का कितना। अभी बोला टोटल फोर्स कितना लगेगा स्टूडेंट्स, तो वी नो दैट द ये जो पार्ट है यहाँ से जा रहा है, लिक्विड जा रहा है, इधर मूवमेंट हो रही है, तो इधर भी एक फोर्स लग रहा है दैट इज F1, यानी जो भी मूवमेंट कर रहा है सारी चीजें इधर जा रही है, तो इसके बीकर पे भी एक फोर्स लगता है जिसकी वैल्यू होती है वी ए, रो ए V1 का स्क्वायर। रो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, V1 का स्क्वायर है कितनी वेलोसिटी से निकल। सिमिलरली F2 निकल रहा है, F2 लग रहा है राइट हैंड में, तो बन जाएगा रो ए V2 का स्क्वायर। ये क्या बता रहा है, राइट हैंड से कितनी वेलोसिटी निकल रही है, तो कितना फोर्स उधर लग रहा है। तो आपने बोला राइट में फोर्स लग रहा है इधर, इस तरफ इतना, लेफ्ट में लग रहा है इतना। जैसे लिक्विड निकलता है, जैसे ही कंटेनर से लिक्विड निकल रहा होता है, तो वो बाहर की तरफ जा रहा होता है, तो लिक्विड की तरफ एक रिएक्शन फोर्स लगाता है जिसकी वैल्यू भी हमने यहाँ पे बताई है। तो आपको नेट फोर्स पता लगाना है स्टूडेंट्स। नेट फोर्स की वैल्यू हो जाती है F1 F2 माइनस F1। नीचे वाला फोर्स ज्यादा है तो उसका माइनस F1। तो आप देखोगे ये वैल्यू हो जाएगी सिंपली रो ए V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। V1 की वेलोसिटी कितनी होगी स्टूडेंट्स, ये बन जाएगा √2G(h0). V1 यानी कितनी कितनी नीचे पे है, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी स्टूडेंट्स, इट इज नोन एज वेलोसिटी ऑफ एफ्लेक्स √2G(h1). व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V2 स्टूडेंट्स, V2 की वैल्यू हो जाएगी 2G इंटू H+1। अगेन वेलोसिटी ऑफ एफ्लेक्स निकालना था, आप H+1 हाइट से नीचे जा रहे हो, तो ये बन जाएगा H+1। आपको V2 माइनस V1 पता लगाना था, तो F नेट की वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट्स दैट इज रो ए जी। ओके स्टूडेंट्स, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू टू बी 200 न्यूटन। आप देखोगे ये वाला आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ होल इज मेड एट द बॉटम ऑफ द टैंक फिल्ड विद वाटर। क्वेश्चन में गिवन है एक बीकर है,
hole is made at the bottom. If total pressure at bottom is 3 atm, तो बताओ what is the velocity of reflex. ओके स्टूडेंट्स, हमें गिवन है बॉटम पे आपके पास 3 atm का प्रेशर गिवन है, तो क्या मैं कह सकती हूँ कि बॉटम पे प्रेशर कितना होगा? मान लो आपके पास जितना भी लिक्विड भरा हुआ है स्टूडेंट्स, तो प्रेशर कितना होगा? पी एटीएम प्लस रो जी एच। बॉटम पे कितना प्रेशर है? 3। यही कितना है? 3 atm इज इक्वल्स टू 1 atm प्लस रो जी एच। स्टूडेंट्स, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 atm इज इक्वल्स टू रो जी एच। 2 atm हो जाएगा स्टूडेंट्स 1.01 इंटू 10 की पावर 5 इज इक्वल्स टू रो डेंसिटी की वैल्यू होगी दिस इंटू जी इंटू एच। तो यहां से आप देखोगे एच की वैल्यू आएगी 20.1 इज इक्वल्स टू एच। क्वेश्चन में बोला है वेलोसिटी ऑफ एफ्लेक्स कितना होगा? वी नो दैट वेलोसिटी ऑफ एफ्लेक्स इज √2gh। तो वैल्यूज आपको पुट करनी है, जी की वैल्यू 10, एच की वैल्यू 20.1, वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी 400 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, √400। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक हॉरिजेंटल पाइप है, ओके, दैट कैरीज वाटर इन स्ट्रीमलाइन फ्लो, ओके। इसमें बोल रखा है एट अ पॉइंट वे क्रॉस सेक्शन एरिया इज, यहाँ पे एक पॉइंट है जब क्रॉस सेक्शन एरिया की वैल्यू दे रखी है आपके पास 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, वेलोसिटी है उस पॉइंट पे 1 मीटर पर सेकेंड, और प्रेशर आपको दे रखा है 2000 पास्कल। एक और पॉइंट की हम बात कर रहे हैं जब ये फ्लो करता है, एरिया की यहाँ पे वैल्यू गिवन है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, वेलोसिटी की वैल्यू आपको पता लगानी है और प्रेशर की वैल्यू पता लगानी है। ओके स्टूडेंट्स, since the pipe is at stream level, while using Bernoulli's theorem, we can write that P1 plus rho V1 का square by 2 plus rho GH is equals to pressure plus rho V square by 2 plus rho GH. Since the pipe is at same level, rho GH term get cancelled. It will become P1 plus rho V1 का square by 2 is equals to P2 plus rho V2 का square by 2। अब हमें चाहिए प्रेशर, दूसरे पॉइंट पे प्रेशर चाहिए। अगर एनी हाउ मैं वेलोसिटीज के दोनों टर्म पता लगा लूं तो बात बन सकती है। सो स्टूडेंट्स विल यूज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी दैट a1 v1 इज इक्वल्स टू a2 v2। यहाँ पे जितना एरिया है इंटू यहाँ पे कितनी वेलोसिटी है इज इक्वल्स टू सेकेंड पॉइंट पे कितना एरिया है इंटू उधर कितनी वेलोसिटी है। स्टूडेंट्स, जो व्हेन यू सॉल्व v की वैल्यू हो जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड, यानी दूसरे पॉइंट पे यहाँ पे आपको वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड। सिंपली अब आपको बस p का टर्म पता लगाना है, आप इस इक्वेशन में रख दोगे और क्लियरली आंसर आ जाएगा। इस इक्वेशन में हम वैल्यूज रखने वाले हैं, तो ये बन जाएगा 2000, लेफ्ट हैंड साइड में कितना प्रेशर है प्लस रो इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी की वैल्यू है 1/2, यहाँ पे प्रेशर पता लगाना है, रो इंटू वेलोसिटी की वैल्यू है 2 × 2/2। जब आप इसे सॉल्व करोगे प्रेशर की वैल्यू आ रही है 500 पास्कल। ओके स्टूडेंट्स, नाउ एक रेक्टेंगुलर वेसल है, इट टेक्स 10 मिनट टू बी एम्प्टीड थ्रू ऑरिफिस इन बॉटम, यानी इसे टाइम लग रहा है 10 मिनट अगर मैं इसे पूरा फुल्ली एम्प्टी करूं। तो टाइम का फॉर्मूला हमें पता है कैपिटल ए बाय ए, दैट इज पूरे बीकर का एरिया डिवाइडेड बाय होल का एरिया इंटू √2g डिवाइड इंटू ब्रैकेट पूरी कितनी हाइट है शुरू में h माइनस कहां तक पहुंच रहा है, तो आप बोलोगे एम्प्टी कर रहा है यानी बिल्कुल जीरो हाइट तक पहुंच रहा है। दूसरे केस में हम हाफ टाइम की वैल्यू पता लगा रहे हैं, कैपिटल ए बाय स्मॉल जी इंटू 2/g, कितनी वैल्यू आ जाएगी, कहां से आप एम्प्टी कर रहे हो स्टूडेंट्स, आप एम्प्टी कर रहे हो आधे हाइट से, तो इट विल बिकम h/2 माइनस 0। तो आप बोलोगे टाइम ऑफ फुल बाय टाइम ऑफ हाफ इज इक्वल्स टू √h बाय √h/2। जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ t ऑफ हाफ इज इक्वल्स टू 10/√2, जिसकी सिंपली सिंपली वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट 7 मिनट्स। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज द सेम क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मेटल प्लेट, एरिया आपको दे रखा है 10 क्यूब सेंटीमीटर स्क्वायर, लेयर दे रखी है, थिकनेस दे रखी है 6 mm, टेंजेंशियल फोर्स आपको लगा रहा है 10 की पावर -2 न्यूटन, टू मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है? वी नो दैट कॉफी फ्रॉम स्टोक्स लॉ, फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। आप फोर्स की जगह सारी वैल्यूज रखोगे, ईटा की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 0.1 पॉइंट्स जब आप इस सबको सॉल्व करोगे। ओके स्टूडेंट्स, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर सरफेस टेंशन पे क्या फर्क पड़ता है? तो व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, सो व्हाट हैपेंस इज दैट जब टेम्परेचर हम बॉडी पे बढ़ाते हैं तो क्या होगा, आपकी जो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है वो और स्ट्रेच्ड हो जाती है। दैट इज जब टेम्परेचर बढ़ाते हो तो स्ट्रेच मेम्ब्रेन को बढ़ते हैं, और स्ट्रेच मैम जितना स्ट्रेच होगा जितना होगा उतना ही टेंशन बढ़ जाती है। यानी जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे बहुत हीट अप हो जाएंगी तो चीजें एक दूसरे से दूर 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 जाने लगेंगी, स्ट्रेच मेम्ब्रेन बहुत एक्सटेंड हो जाती है। आप बोलोगे स्ट्रेच मेम्ब्रेन एक्सटेंड हो रही है, दैट मींस सरफेस टेंशन इंक्रीज हो। Okay, so now let's move to the next. In this it is given एक balloon है with a mass is descending down with the acceleration this. How much mass should be removed? Okay. पहले केस में एक बैलून है स्टूडेंट्स, वो नीचे जा रहा है एक्सेलरेशन से, तो ऊपर एक जब भी फ्लूइड से नीचे जाएगा तो एक ऊपर की तरफ बाइंसी फोर्स तो लगेगा ही लगेगा। ओके, अब स्टूडेंट्स तो मैंने पहली इक्वेशन लिखी वो बन जाएगा, नीचे जा रहा है मैंने लिखा एम ए इज इक्वल्स टू नीचे की तरफ फोर्स पॉजिटिव माइनस दिस बाइंग से। ओके, अब ये बोल रहा है ऐसा मैं इसमें से कितना मास हटाऊं कि ये बैलून ऊपर की तरफ जाने लगे। स्टूडेंट्स, तो अब मैं मान लो इसमें से एम डैश मास हटा दूं, तो अब इसके मास की वैल्यू कितनी बनेगी? एम माइनस एम डैश, नीचे कितना लगेगा? एम माइनस एम डैश ऑफ जी, ऊपर कितना लगेगा? स्टूडेंट्स बाइंसी फोर्स तो हरदम ऊपर ही लगता है, जब भी आप लिक्विड में डालोगे तो लिक्विड में हर पॉइंट पे एक ऊपर की तरफ फोर्स लगते हैं जिसे हम कहते हैं बाइंसी फोर्स। तो आप बोलोगे अब ये बॉडी जा रही है ऊपर एक्सेलरेशन, तो बस मैंने इक्वेशन लिखी एम माइनस एम डैश ऑफ ए इज इक्वल्स टू बाइंसी फोर्स माइनस एम माइनस एम डैश ऑफ जी। क्या करने वाली हूं मैं? दोनों इक्वेशन को ऐड कर, जब मैं ऐड करती हूँ तो ये बन जाएगा एम ए प्लस एम ए माइनस एम डैश ए इज इक्वल्स टू एम जी माइनस बी प्लस बी माइनस एम डैश जी। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो जो कटेड आउट मास है, रिमूव मास है, उसकी वैल्यू आएगी 2 ma डिवाइडेड बाय जी प्लस ए। स्टूडेंट्स, तो द वैल्यू विल बी दिस। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट, it is given कि when a glass capillary is given to you of radius is dipped in water, water level rises to this height, you need to calculate the surface tension. Simply students, we are going to put the formula for capillary, that is 2t cos theta is equals to v rho g r v g। आप 2 की वैल्यू रखो, t की वैल्यू रखो, t की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, cos थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, इज इक्वल्स टू रेडियस की वैल्यू आप रखोगे दैट इज 0, दैट इज 0.015 सेंटीमीटर इंटू डेंसिटी आप रखोगे 1000 इंटू द डेंसिटी। तो यहां से आप t की वैल्यू सिंपली निकालोगे 0.11 एन एम इनवर्स। ओके स्टूडेंट्स, so that is it. By this, we complete the series of mechanical properties of solid fluids previous year question. In the next series, we'll have previous year question of some another chapter. Till that,